नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या कांग्रेस पार्टी में वापसी के विकल्प तलाश रहे हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस सम्मान की खातिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, वही सम्मान अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है। तो तमाम ऐसे उदाहरण निकलकर सामने आते हैं जिसमें कहीं न कहीं ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में एक कॉलेज के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक खास मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने भरे मंच से यह अपील की कि सिंधिया जी, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, इसलिए अब आपको उस सीमा रेखा को लांघना ही पड़ेगा। सीमा रेखा को लांघने का मतलब क्या होता है, हम आप बखूबी समझते हैं। उसके बाद एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने महात्मा गांधी जी की तारीफ की है। तो अब आप बोलेंगे कि भैया इसमें तारीफ करना कौन सी बड़ी बात होगी, गांधी जी की तारीफ तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें इस वक्त ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जो कहीं न कहीं इशारा ये कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। जिस सम्मान के वो हकदार हैं, वो सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मामला यह है कि एक कॉलेज का कार्यक्रम था। उस कॉलेज के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां मौजूद थे। तमाम लोग मौजूद थे। तो सिंधिया जी के खास मंत्री ने मंच से ये अपील की ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि ग्वालियर अंचल तरक्की के मामले में पिछड़ रहा है। यानी कि ग्वालियर जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर इन शहरों से काफी पीछे जा रहा है। ग्वालियर की तरक्की के लिए, ग्वालियर को नंबर 1 बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी महाराज से विनती है, आपको आगे आना ही पड़ेगा। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उस सीमा रेखा को आपको लांघना ही पड़ेगा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास मंत्री ने अपील की है भरे मंच से कि आपको सीमा रेखा को लांघना ही पड़ेगा। यानी कि ये इस बात का उदाहरण है, इस बात का सबूत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं चल रही। खाना पूर्ति कर देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को राज्यसभा का सांसद बना दिया। जब कांग्रेस को छोड़कर कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे, अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिरा दिया था। आपको याद होगा उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में तूती बोलती थी। राहुल गांधी के ऐसे व्यक्ति खास थे जो कभी भी 24 घंटे राहुल गांधी से मिल सकते थे। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी में शामिल हुए। आज स्थिति क्या है हम सब देख रहे हैं। अब आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री को यह बोलने की नौबत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि ग्वालियर से जो सांसद हैं जिनका नाम है भरत सिंह कुशवाहा, वो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के ग्वालियर के सांसद हैं भरत सिंह कुशवाहा। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश ये दिया है, आदेश दिया है कि ग्वालियर के विकास के लिए आप लोग मुझसे बात करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं। ये बात कहीं ना कहीं उन तक पहुंच गई सिंधिया जी से। तो ये सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तरीके से अपमान है। तो इस बात को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चाहने वाले और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चीज को समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है, देखिए हम सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नो डाउट ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं। कई सारे ऐसे विधायक हैं जो सिर्फ उनके नाम से जीत जाते हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित होना ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है। उनके कुछ बयान भी ऐसे हैं, अब गांधी जी की तारीफ करना, अब लोग भी इस चीज को जोड़ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में विकल्प तलाश रहे हैं वापसी के। हालांकि ऐसा होना बहुत संभव है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को ना छोड़ते, नो डाउट हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी के या तो प्रदेश अध्यक्ष होते या अभी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, हो सकता ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर ही ये विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता। कुल मिलाकर अगर बात मुद्दे की करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिस सम्मान की खातिर वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे। और हो सकता है कि अंदर खाने ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से संपर्क में हो या वापसी के विकल्प तलाश रहे हो। अब हालांकि राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी संभव हो सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।